पाकिस्तान और चीन दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं जो नासूर की तरह हैं। पाकिस्तान आतंकी सप्लाई करता है तो चीन की करतूत से दुनिया 2 साल से करा रही है। महीनों के लॉकडाउन के बाद दुनिया ने दहलीज से बाहर कदम रखा ही था कि चाइनीज वायरस ने फिर से फन उठा दिया है। जर्मनी में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यूरोप के कई देशों में कोरोना की नई लहर कहर ढा रही है। सवाल यह कि कहीं हम भी लापरवाह तो नहीं हो गए। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। फिर वही खौफनाक मंजर, फिर वही दर्द की इंतहा। करीब 2 साल तक चाइनीज वायरस से जूझने के बाद दुनिया ने दहलीज से बाहर कदम रखना शुरू ही किया था कि चीन की करतूत फिर कहर ढाने लगी है। यूरोप के कई देश कोरोना वायरस के कोहराम से करहा रहे हैं। यूरोप के 61 देशों में इस हफ्ते कोरोना के मामलों में 42% की बढ़ोतरी हुई है। जर्मनी में कोरोना के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जर्मनी में कोरोना के रिकॉर्ड 50,196 केस सामने आए। ये पहला मौका है जब जर्मनी ने 50,000 के आंकड़े को पार किया है। जर्मनी में कोरोना से 24 घंटे में 244 मौतें हुई हैं। जर्मनी में कोरोना की लहर किस तेजी से कहर ढा रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते के दौरान कोरोना के केस 28% बढ़े हैं। जर्मनी ही नहीं, पूरा यूरोप एक बार फिर कोरोना की भीषण चपेट में है। ब्रिटेन में लगातार 30,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले एक हफ्ते में 2200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो चुकी है। नीदरलैंड, पोलैंड और रूस जैसे देशों में भी वायरस फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। खास बात यह है कि ये वो देश है जो अपनी करीब 2/3 आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर चुके हैं। कई देशों में तो पूरी आबादी को टीका लगाया जा चुका है। बावजूद इसके कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि क्या यूरोप की तरफ भारत में भी वायरस फिर से कहर ढा सकता है? क्या भारत को भी तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा? कई जानकार इस बात की आशंका जता भी रहे हैं क्योंकि टीका लगाने के बाद हमारे देश में बेफिक्री का आलम नजर आने लगा है। सवाल ये है कि क्या चाइनीज वायरस को लेकर हम लापरवाह हो चुके हैं? टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने जवाब तलाशने की कोशिश की। इस समय हम दिल्ली की थोक बाजार में हैं, जहां पर मेडिकल का सारा सामान बिकता है और मौजूदा समय हाइजीन प्रोडक्ट्स की जो बिक्री थी वो काफ़ी घट गई है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम एक यहाँ पर जो थोक की दुकान है वहाँ बात करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो सैनिटाइज़र और हाइजीन के प्रोडक्ट हैं उनकी सेल कैसी है? सर, लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्टिंग पे था, पीक पे था, तो इसकी सेल काफ़ी वीक पर थी, लेकिन अभी काफ़ी डाउन हो गई है इसकी सेल। लेकिन जब से बच्चों के स्कूल ओपन हुए हैं तब से सेल थोड़ी बहुत उठी है। पॉकेट सैनिटाइजर्स की सेल उठी है। इसके अलावा जो मास्क हैं उनकी बिक्री भी काफ़ी कम हुई है। हाँ जी, हाँ, मास्क की तो बहुत कम हो चुकी है। जैसे पहले जाते थे ना, सर्जिकल मास्क बहुत जाते थे क्वांटिटी में, लेकिन अभी काफ़ी कम जा रहे हैं। ये दिल्ली के चांदनी चौक का थोक बाजार है जहाँ मेडिकल सामान की थोक बिक्री होती है। ज्यादातर दुकानों में बात करने पर एक जैसा जवाब मिला। जो हाइजीन प्रोडक्ट्स की जो सेल थी वो अब किस स्तर पर रह गई है पिछले साल की तुलना में? अब तो 25% भी नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि बड़ी भारी पैमाने पर यहाँ भीड़ रहती है, तो यहाँ जो चालान का जो सिस्टम था, क्या अभी वो चल रहा है? चालान कटते हैं लोगों के मास्क न लगाने पर? पहले कटते थे, अब 1-2 महीने से नहीं कट रहे। कारोबारियों के मुताबिक जिस तरह के हालात पहले थे अब वो नहीं है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। जुलाई से सितंबर 2021 की तिमाही में पिछले साल की तुलना में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, होम केयर और इम्यूनिटी उत्पादों की बिक्री करीब आधी कम हो गई है। सैनिटाइजर की बिक्री में 43.3% की कमी आई है, तो हैंड वॉश में 36.7, टॉयलेट क्लीनर में 13.2, इंसेक्ट कंट्रोल 2.1, डिश वॉश 4.7, होम केयर 8.4 और इम्यूनिटी प्रोडक्ट की बिक्री 18% तक कम हो गई है। कारोबारियों के मुताबिक लोगों ने ये मान लिया है कि कोरोना वायरस अब जा चुका है। ऐसे में उन्हें हाइजीन उत्पादों के प्रयोग की जरूरत नहीं है। हमने पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक में थोक बाजार का जायजा लिया, जहां पर हमें ये पता लगा कि थोक बाजार में जो हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री काफ़ी घट गई है, क्योंकि लोग कोरोना में जो एहतियात बरत रहे थे, अब लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना हावी नहीं है या कोरोना जा चुका है। ऐसे में सैनिटाइज़र और अन्य प्रोडक्ट का उपयोग लोगों ने करना कम कर दिया है।
रिटेल मेडिकल स्टोर्स में भी यही जवाब मिला। पिछले साल की तुलना में जो हाइजीन प्रोडक्ट थे उनकी सेल कितनी घटी है? सेल में जो 100% था उसमें 10% सेल रह गई है, क्योंकि लोगों के मन से डर निकल गया है। जी हर जगह भीड़ है, जी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अभी कोरोना है या नहीं। जी। डर खत्म कर दिया लोगों ने अपना। दिल को दहला देने वाली दूसरी लहर के बाद देश में कोविड-19 मामलों की संख्या सप्ताह दर सप्ताह घट रही है। देश ने 109 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण पूरा कर लिया है, जिसमें 78% से अधिक वयस्क आबादी कम से कम एक खुराक के साथ कवर की गई और 36% से अधिक लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो गया है। ऐसे में लोगों का भरोसा हाइजीन उत्पादों और बचाव के उन उपायों पर नहीं रह गया है। सर, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूँगा कि हाइजीन के जो प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री क्या इस दौरान पिछले साल की तुलना में बहुत घट गई है? हाँ, अगर आप कंपेरेटिवली देखें तो बहुत कम हो गई है। पहले तो सैनिटाइज़र की सेल बहुत ज़्यादा थी, बट अब पहले वाली स्थिति नहीं है, बहुत कम हो गई है। पहले मेरे काउंटर पे पूरी दुकान में आधा सामान हाइजीन का ही था। जितना भी सैनिटाइजर, हर कंपनी का मास्क, 36 तरह के मास्क थे, पूरे दिन में कोई पूछने वाला नहीं होता। जाहिर है कहीं ना कहीं देश में कोरोना को लेकर लापरवाही नजर आ रही है। सवाल ये है कि जिस तरह से यूरोप में चाइनीज वायरस कहर ढा रहा है, हमारी लापरवाही कहीं वही हालात देश में न बना दे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों ने हाइजीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। मास्क भी लोग अब नहीं पहन रहे हैं, तो लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना जा चुका है, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें और अपना बचाव करते रहें। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। 24 घंटे में देश में कोरोना के 13,000 मामले सामने आए। 340 लोगों की मौत हुई, इसलिए एहतियात अभी भी बेहद जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।